जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी स्कॉलरशिप की, गाँव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन संबल योजना के फॉर्म कब से भरेंगे। होता क्या है दोस्तों, जब हम मध्य प्रदेश में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन की स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ लेते हैं, जैसे कि एक हमारी गाँव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना हो गई। इसका लाभ कब हमें मिलता है, जब हम एडमिशन ले लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद में इसका लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन संबल योजना का लाभ हमें एडमिशन के टाइम ही मिलता है। तो इन सब की अगर हमें स्कॉलरशिप चाहिए तो क्या करना होता है, हमें एक स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप का हमें एक फॉर्म सबमिट करना होता है। अब ये फॉर्म कहाँ से सबमिट होता है, चाहे आप गाँव की बेटी का सबमिट करिए, चाहे आप प्रतिभा किरण योजना का सबमिट करिए, इन दोनों का फॉर्म जो सबमिट होता है वो एमपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट से होता है। एमपी स्कॉलरशिप 2.0 की वेबसाइट से होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का वेब फॉर्म जो सबमिट होता है वो एमएमवीवाई की जो खुद की वेबसाइट है वहां से होता है, और जन कल्याण संबल योजना की भी खुद की वेबसाइट है एमएमजेकेवाई, वहां से होता है। लेकिन इन दोनों की जो वेबसाइट है, इन दोनों की वेबसाइट को कंट्रोल कौन करता है, एमपी स्कॉलरशिप 2.0 ही करता है। यानी कि हम सीधी सी भाषा में कहें तो इनके जो फॉर्म कहाँ से भरेंगे, एमपी स्कॉलरशिप 2.0 से ही भरेंगे। लेकिन अभी तक इसके फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अंडर मेंटेनेंस है, यानी कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और स्कॉलरशिप पोर्टल की जो होस्टिंग है स्टेट डेटा सेंटर एचडीसी में करने हेतु माइग्रेशन की कार्रवाई पूरी हो रही है। यानी कि कुछ चीजें हैं जो टेक्निकल चीजें होती हैं वो कंप्लीट हो रही हैं पोर्टल पर, इस वजह से आपका अभी फिलहाल पोर्टल बंद है। और जैसे ही आपका पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा उसके लगभग 15 से 20 दिन में आपके फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो जाएँगे। अगर हम 2023-24 सेशन की बात करें, तो इनके जो फॉर्म कब भरे थे, तो इनके फॉर्म पता है कब भरे थे? इनके फॉर्म स्टार्ट हुए थे जनवरी 2024 में, यानी कि 1 साल बाद। तो ठीक उसी प्रकार से जिस स्टूडेंट ने 2024-25 में एडमिशन लिया है, उनके भी फॉर्म कब स्टार्ट होंगे? लगभग जनवरी 2025, या तो लास्ट दिसंबर में हो जाएँगे स्टार्ट, नहीं तो फिर स्टार्टिंग जनवरी में ही होंगे। ठीक है? हर साल का यही काम है एमपी स्कॉलरशिप के फॉर्म स्टार्ट होने का। देखिए, एक न्यूज़ क्लिप में भी आया था कि पीजी कॉलेज में पढ़ाई शुरू 3 माह बीते, छात्र बोले फीस भरने का समय आया तो मेधावी छात्र योजना की लिंक बनी। यानी कि स्टार्ट नहीं की गई है मेधावी छात्र योजना के फॉर्म सबमिट करने की। ठीक है? और सत्र 2024 के लिए भी लिंक है वो पूरी तरह से बंद है, और जो रिन्यूअल करने वाली भी लिंक है वो बंद हो चुकी है, और अब तो पूरा पोर्टल ही बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक केसी जैन सर हैं जो प्राचार्य हैं पीजी कॉलेज के। उन्होंने बोला है कि मेधावी छात्र योजना में आवेदन करने की लिंक अभी उच्च शिक्षा विभाग यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ही बंद है। ऐसे में छात्रों को इसका लाभ मिलने में देरी हो रही है। कॉलेज में पढ़ाई शुरू हुए 3 माह हो चुके। फीस की भी चिंता छात्रों को होगी। सीधी-सी बात है, फीस की चिंता तो होगी ना, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ही हैं, ज़्यादातर 90% स्टूडेंट मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं, जो यूजी या पीजी के कोर्सेज़ करते हैं। ठीक है? तो ऐसे छात्रों की जो फीस होती है ना वो स्कॉलरशिप की सहायता से दी जाती है। जब स्कॉलरशिप वेबसाइट पर हम फॉर्म ही सबमिट नहीं कर पाएँगे, फिर पेमेंट कब आएगा? तो उसकी चिंता होती है, सीधी-सी बात है। तो दोस्तों, जैसे ही पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा, उसके 10-15 दिन में हमारे फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएँगे, और जैसे ही स्टार्ट हो जाएँगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी इन्फॉर्म कर दूँगा। ठीक है? अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट की जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं, जिसे शॉर्ट में हम पीएमएस कहते हैं, और जो एससी के और एसटी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2024-25 में एडमिशन लिया है, उनके न्यू रजिस्ट्रेशन होना है। यानी कि जो एमपी टास्क से फॉर्म सबमिट करते हैं, एससी एसटी पीएमएस की स्कॉलरशिप का फॉर्म कहाँ से भरता है, वो भरता है हमारा एमपी टास्क से। तो एमपी टास्क की पीएमएस स्कॉलरशिप की केवल एससी और एसटी स्टूडेंट की फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो गए हैं, तो जो भी स्टूडेंट है वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।